अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल पर। तो आज हम करने जा रहे हैं जीबीपी यूएसडी के वीकली एनालिसिस। तो उसके लिए हम सबसे पहले निंजा का चार्ट देखेंगे और निंजा में सबसे पहले मंथली का चार्ट देखते हुए वीकली और डेली और फिर इस तरह नीचे छोटे टाइम फ्रेम की तरफ ब्रेक डाउन करेंगे। ये आपके सामने जीबीपी यूएसडी का मंथली चार्ट ओपन है। इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको बहुत ही एग्रेसिवली ब्रेकआउट किया था और अगर आप उसके नीचे उसका वॉल्यूम नोट करें, एग्रेसिव वॉल्यूम था और ये देख रहे हैं कि वॉल्यूम पिछली कई बारों से बढ़ता हुआ था, यानी कि प्राइस भी ऊपर जा रही थी और वॉल्यूम भी बढ़ रहा था। इट्स मीन के स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। उसके बाद अगर आप देखें 1 2 3 4, ये 4 जो है मंथ प्राइस जो है नीचे आई है और वॉल्यूम भी स्लाइटली जो है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। तो ये भी एक वीएसए की लैंग्वेज में बुलिश साइन ही होता है, यानी आपके इन फ्यूचर प्राइस जो है अप जाने वाली होती है। तो उसका रिज़ल्ट में आप देख लें, ये एक मेजर सपोर्ट थी यहाँ पर और प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट किया है और ये देखें और इसकी क्लोजिंग अबव द मिडल हुई है, मिडल से ऊपर हुई है, जिसको आप शेक आउट भी कह सकते हैं। और उसके नेक्स्ट मंथ रिस्पांस में एक जो है ना बुलिश जो है कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन उस पर जो है ना वॉल्यूम कम था। लेकिन जो अभी करंट मंथ जा रहा है, आप देख रहे हैं कि मार्च का मंथ है और आज 9 तारीख है, संडे है, और उसके बाद ये इतनी एग्रेसिव जो है मंथली बार या मैं जो एनालिसिस करने जा रहा हूँ जिस तरह आपको बताऊंगा, तो उससे यही लग रहा है कि मार्च के महीने में बहुत ही एग्रेसिव मूव होने वाली है। अब हम चलते हैं नीचे वीकली चार्ट की तरफ, उसको एनालाइज करते हैं। तो वीकली चार्ट में भी अगर आप इसको देखें, तो अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मेरा जो तरीक़ेकार है ट्रेड करने का है या मार्केट को एनालाइज करने का है, तो सबसे पहले मैं निंजा से हेल्प लेता हूं, जहां से मैं वीएसए के हिसाब से वॉल्यूम की कंफर्मेशन ले लेता हूं, जो कि बहुत ही आपको एक बाइस क्रिएट करने में हेल्प देती है। तो उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट होता है तरीक़ेकार, वो मैं ज़्यादातर उसके लिए ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूं और वहाँ पे मैं जो है ना आईसीटी को जो उसके मेथड्स हैं उनको देख रहा होता हूँ। वहाँ पे देख रहा हूँ फेयर वैल्यू गैप कहाँ है, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है नहीं हुआ, तो ये चीज़ें देख रहा था। और फिर थर्ड मज़ीद उसको क्लैरिफाई करने के लिए या उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मैं एक्सी जो है ब्रोकर यूज़ करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में जो उसका वॉल्यूम की वो मेच्योरिटी है वो बहुत ही अच्छी है। वहाँ पे जो वॉल्यूम आ रहा होता है छोटे टाइम फ्रेम में, वो और कोई ब्रोकर नहीं करता, तो वहाँ पे मुझे वॉल्यूम भी मिल रहा होता है। और आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स में ट्रेडिंग व्यू वगैरह से देख लेता हूँ, वहाँ पे काफ़ी अच्छा मुझे मिल जाता है। और फिर छोटे टाइम फ्रेम में मज़ीद मैं एक्जी में जाके 4 आवर में 1 आवर या M30 में मेरी एंट्री होती है। तो ये तरीक़ाकार है सारा मेरे ट्रेड करने का। तो उसमें फिर ये मैं प्राइस एक्शन के जो पैटर्न्स हैं ना, ये इनको मैं बहुत वैल्यू देता हूँ और इनके ऊपर भी मैं बहुत बिलीव करता हूँ। मेरा इन पे काफ़ी एक्सपर्टीज़ आप कह लें। तो इस हिसाब से इंशाल्लाह लेके चलेंगे ताकि आपको समझ भी आए और फ़ायदा भी हो। तो हमने अभी निंजा पर मंथली देख लिया, अब हम वीकली देख रहे हैं। तो मेरी बात करने का जो मकसद था कि मैं मेरी पैटर्न्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस ने यहाँ पे एक एरिया था स्ट्रॉन्ग एरिया, इसको एग्रेसिवली प्राइस ने ब्रेक किया ये 2 बार्स के साथ, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस ने यहाँ पे रीटेस्ट किया लो वॉल्यूम के साथ और छोटी छोटी बार्स बनी हुई हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि रीटेस्ट करने के बाद कितनी एग्रेसिव मूव हुई है और उसने प्रीवियस हाई भी ब्रेक कर दिया। तो बेसिकली अब वो यही काम रहा है। ये वाला अगर आप सीन अपने जहन में रखें और उसके बाद मैं आपको इधर ले आऊँ मंथली चार्ट पे वापस ले आऊँ, तो ये पैटर्न आप यहाँ पे रिपीट होता हुआ देख सकते हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ भी इसकी तरह एग्रेसिव मूव
होने वाली है। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट मैं देख रहा हूँ वो ये एरिया है। तो ये एरिया ऐसा नहीं है कि मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएगी, तो कैसे जाएगी, किस तरीके से जाएगी, उसको हम मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में जाके एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे हमें बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और मार्केट के अंदर हम एंटर हो सकते हैं। मज़ीद हम अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम की तरफ और उस पर वॉल्यूम एक्टिविटी देखते हैं। तो ये हमारे पास D1 का चार्ट आ गया है और यहाँ पे भी सेम पैटर्न जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो फॉर्म अप हुआ है। तो ये एक बुलिश साइन होता है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक प्राइस जो है ना चैनल अप ट्रेंड की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कर रही है। और अगर हम देखते जाएं कि प्राइस अपने जो है अपने एरियाज़, ये आप देख सकते हैं पीछे एक सपोर्ट एरिया था जिसने प्राइस ने जिसको बहुत ही क्लियरली ब्रेक किया है। तो ये जो बार्स हैं एग्रेसिव आपको नज़र आ रही हैं 1, 2 और 3, जिन्होंने इस एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया है, इन पे अब हम ज़रा वॉल्यूम एक्टिविटी देख लेते हैं कि वॉल्यूम हमें क्या बता रहा है। तो अगर हम इस तरह इनको वॉल्यूम देखें इन बार का, तो आप क्लियरली देख सकते हैं और जो लोग भी ऐसे समझते हैं वो देख सकते हैं कि कितना बुलिश प्रेशर है इसमें मार्केट में, कितना इसमें रोम है ऊपर जाने के लिए, कितना एग्रेसिवली इस मार्केट को पुश किया जा रहा है। और जब प्राइस वापस आ रही है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये भी एक बुलिश इंडिकेशन होती है। तो यहाँ तक अगर हम निंजा की बात करें वॉल्यूम की हवाले से, VSA के हवाले से, तो हमें मार्केट एक इंतहाई बुलिश मोमेंटम दिखा रही है। तो अब हम मज़ीद चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, वहाँ पे हम ज़रा देख लेते हैं कि इसके फेयर वैल्यू गैप वगैरह वो कौन से एरिया हैं जहाँ से हम इसकी बाय में एंटर हो सकते हैं। तो उसके लिए हम ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा इसके बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। सामने यहाँ पे भी मैं मंथली से थोड़ा नीचे की तरफ आऊँगा क्योंकि ये एक मेरी रूटीन है कि मैं बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आता हूँ और उन सबको अलाइन करता हूँ। अगर वो सारे अलाइन हो रहे हों मेरी डायरेक्शन में तो उससे मुझे एक स्ट्रॉन्ग बाइस मिल जाती है नेक्स्ट वीक में। लेकिन मंथली एक्चुअली मैं सिर्फ वीकेंड पे ऊपर देख रहा होता हूँ। मैं अगले पूरी वीक की बाइस बना लेता हूँ कि ये जो मंथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसमें जो ये वीक है उसमें किस तरह मूव हुई है, तो वो ऑलमोस्ट मुझे काफ़ी फिर हेल्पफुल मिल जाती है, मेरी डायरेक्शन जो है क्लियर हो जाती है। फिर भी आप देखें तो ये एक मंथली चार्ट में मैंने जैसे आपको बताया था कि ये एक एग्रेसिव ब्रेक हुआ था और उसके बाद प्राइस फॉर्म अप हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्राइस ने प्रॉपर एक जो है वो बुलिश फ्लैग की शक्ल में नीचे आई है और उसके बाद ये शेकआउट लगा था, मैंने आपको निंजा पे दिखाया, और उसके बाद प्राइस की नेक्स्ट जो कैंडल है इसके अबव क्लोज हुई है और उससे जो करंट अभी मार्च की मंथ किया वो जस्ट नीचे आई है, उसने इसके क्लोज को रीटेस्ट किया है और मूव ऑन हो गई है। तो मैं जो टारगेट तवक्को कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि वो जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो कहाँ पे है। मैं इस टारगेट को यहाँ पे देख रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि एक तो यहाँ पे देखें हमारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है और फिर आप यहाँ पे मल्टीपल टाइम देखें प्राइस क्लोज हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एक बहुत ही मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग लेवल है प्राइस के। टारगेट हम जैसे कह सकते हैं कि यहाँ तक प्राइस मूव कर सकती है। तो अब हम नीचे चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, क्योंकि हमने वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, हमने नेक्स्ट वीक की मूव देखनी है। तो ये हमारे पास एक बहुत ही एग्रेसिव बार है लास्ट वीक की, जो कि बहुत ही, यानी आप कह सकते हैं कि इसमें स्मार्ट प्लेयर्स या इंस्टीट्यूशनल्स ने शामिल थे, उन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा पुश कर दिया। तो अब हम इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं, इसके लिए हमें ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा जो वीक है, ये जो बाइस है वो बाई साइड पे है और बहुत ही एग्रेसिव है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसमें देख सकते हैं मार्केट कितना रिट्रेस कर सकती है और हमें बाय के चांसेस कहाँ पे मिल सकते हैं। तो अगर हम इस पे
फिबोनाची प्लॉट करें, ये देखें इसके लेवल्स, अगर आपको शायद मैंने कलर थोड़ा इस तरह किए हुए हैं ना नज़र आ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो 50 का एरिया आ रहा है वहाँ पे चलो एक लाइन लगा देते हैं ताकि वो हमें दूसरे टाइम फ्रेम में भी हेल्प दे। तो इसके जो 50 अराउंड एरिया है रिट्रेसमेंट, वहाँ पे ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है और इसको लॉक कर दिया। तो वहाँ हम जाके देखते हैं कि वहाँ 50% रिट्रेसमेंट कम अज़ कम हमें वेट करना होगा नेक्स्ट वीक कि ये कैंडल 50% फिबोनाची रिट्रेस करे, तो वहाँ पे हम कोई फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, तो उस हिसाब से हम उसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखें। अगर हम बात करें D1 टाइम फ्रेम की, तो ये मैंने कुछ चीज़ें पहले ड्रॉ की हुई हैं, आपको मेरी हिस्ट्री की भी नज़र आ रही होंगी कि चीज़ें ये भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो यहाँ पे ये आप अगर देखें डेली टाइम फ्रेम में आगे, तो यहाँ पे एक D1 का FVG फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है और इसके साथ ही जो हमने लाइन ड्रॉ की थी 50% रिट्रेसमेंट वाली वो भी है। तो एक तो ये हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है जहाँ से हम बाय ट्रेड ले सकते हैं, बाय में दोबारा एंटर हो सकते हैं। मंडे को ट्यूसडे को किसी ने भी बाय साइड पॉइंट को नहीं देखना, क्योंकि पॉसिबली मंडे ट्यूसडे इवन वेडनेसडे भी मार्केट जो है वो क्या करती है, करेक्शन करती है और रिटेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश करती है और एट द एंड थर्सडे या फ्राइडे को मार्केट अपनी असली शक्ल दिखाती है और जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो उसमें इन होते हैं और उसको अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू की तरफ ले जाते हैं। तो मैं जिस तरीके से मार्केट को देख रहा हूँ कि मार्केट 2 या 3 दिन यहाँ तक रेंज करे, तो मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि मंडे ट्यूसडे इवन वेडनेसडे मार्केट क्या करे, यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग बनाए और बुलिश फ्लैग बनाने के बाद यहाँ पे ये जो हमारा FVG है इसका 50% भी यहाँ पे को हमें शेकआउट दे। BSA की लैंग्वेज में शेकआउट बेसिकली इसको कहते हैं इस तरह की बार को जो कि उसकी क्लोजिंग टुवर्ड्स द हाई हो। यहाँ पे इस तरह की कोई बार जो कैंडल बने उसमें हम बाय ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है तो यहाँ पे हम ट्रेड इसके ऊपर नहीं ले सकते, हम मज़ीद इसके लिए हमें जाना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम में और वहाँ पे जो कुछ हो रहा है या जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि प्राइस कहाँ तक आ सकती है वहाँ से हमें एंटर होना होगा। इसी तरह ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी एक D1 का पड़ा हुआ है। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप होते हैं ये ICD कंसेप्ट बेसिकली है और ये प्राइस को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हैं और ये एक ऑर्डर ब्लॉक या आपको क्यों कह लें कि एक या रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम भी करते हैं और आपको एक चांस देते हैं मार्केट में एंटर होने का और आपके लिए ये बड़े की पॉइंट्स होते हैं यहाँ इनको देखना। तो इसके बाद हम चलते हैं ज़रा 4 आवर में, वहाँ पे देखते हैं क्या कहानी हो रही है। तो हम आ चुके हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने ट्रेड प्ले की थी, मैंने अपने पेड ग्रुप में जो है ना इसका सिग्नल भी दिया था और इसने बहुत ही ज़बरदस्त मूव की है। और एक चीज़ मैं आपको हो सकता है बार बार रिपीट करूँ, आपने उससे तंग नहीं होना बल्कि उसको उल्टा अपने नोट करना है कि ये पैटर्न आपने नहीं भूलना कि जब भी फॉर्म अप हो। ये देखें कितना ज़बरदस्त यहाँ पे बाइस के ऊपर मैंने बाय ली और इसका SL इसके नीचे था और ये 1:2 ऑलमोस्ट बहुत ही मतलब कि शार्प एक ही आवर्स में इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया। तो अभी हमारे पास प्राइस क्या कर रही है, एक रेंज की सूरत में है। यहाँ पे नो डाउट कि इसने फ्राइडे को ब्रेक किया है लेकिन उसको कंटिन्यू रखने में नाकाम हुई है जो है प्राइस। तो बेसिकली हम जो देख रहे हैं कि प्राइस अपनी करेक्शन करे, इस फेयर वैल्यू गैप तक आए जो कि ये फेयर वैल्यू गैप ये इसके नीचे बन रहा है। यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग की सूरत में अप्रोच करे प्राइस ऐसे करके, तो इसको मज़ीद हम फिर यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे इस तरह की कोई कैंडल बनती है बुलिश साइन की, तो उस पे हम एक बाय ट्रेड प्ले करेंगे जो कि हमारा एक अच्छा सेटअप होगा और अच्छी रिस्क रिवार्ड वाला होगा।
उसके लिए हम वेट करते हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से प्राइस जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की मूव देने वाली है, लेकिन मंडे ट्यूसडे की जल्दी नहीं करनी आपने। एग्जैक्टली इसका वेट करना है कि मार्केट कब जो है आपको इसका चांस देती है एंटर होने का। मज़ीद अगर आप एक्यूरेट एंट्रीज़ के लिए, मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जैक्ट एंट्रीज़ विद स्टॉप लॉस और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट के हिसाब से आपको इन टाइम बताई जाए, तो उसके लिए ये मैंने स्क्रीन पे अपना व्हाट्सएप नंबर शो किया है। हमारी कम्युनिटी है फॉरेक्स लर्नर्स, उसको ज्वाइन करें। तो वहाँ पे हम ये फ्री सर्विस दे रहे हैं, ट्रेड को इन टाइम पकड़ सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, ऐसे आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें और प्रॉफिट बनाएं। आज थोड़ा सा मैं शेड्यूल बिज़ी था, इसलिए थोड़ी जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ। और ये आप अगर आप चैनल पे देख रहे होंगे मेरे, तो VSA कोर्स भी मैंने अपलोड किया है। ऑलमोस्ट 70-80% हो गया, बाकी भी रहता है, मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये पुराना कोर्स है मेरा, मेंटोरशिप जो मैंने कराई थी लड़कों को 2022-23 में। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे लोगों के, सर आप VSA के ऊपर आप मार्केट को किस तरह देखते हैं, किस तरह एनालाइज करते हैं, तो हमें भी बताएं, एक वीकली एनालिसिस शेयर करें। तो मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं। ये काम मैंने डिसकंटिन्यू कर लिया था बहुत टाइम पहले, 2-3 साल पहले, लेकिन बहुत लोगों ने, बहुत स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप वीकली स्टार्ट करें, टाइम निकालें थोड़े से। तो उसकी वजह से मैंने आज थोड़ा जल्दी में, शायद आपको लगे कि बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, तो बेसिकली रमज़ान है, टाइम कम है मेरे पास, तो मैंने कहा चलें, वादा किया है तो पूरा कर लूँ उसको। तो ये बताइएगा कमेंट्स में आपको ये कैसे लगा मार्केट को मेरा एनालाइज़ करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम और भी डीपली और भी अच्छे तरीके से इसको एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको अपना व्यू दिया है कि मैं मार्केट को कैसे देख रहा हूँ, और GBP का इसलिए दिया है क्योंकि मैं मोस्ट फेवरेट पेयर है। मोस्टली मैं इसी पेयर को देख रहा होता हूँ, और यूरो को मैं देख रहा होता हूँ, और गोल्ड को। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगा ये एनालिसिस, मार्केट को देखने का तरीक़ाकार। VSA, ICT और प्राइस एक्शन, मैं तीनों को मिला के देख रहा होता हूँ, क्योंकि किसी भी एक मेथड से आप मार्केट के ऊपर ग्रिप नहीं कर सकते। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।